सात संगत जी प्यार से कहना धर्म निरंकार जी। सात संगत जी अवतार वाणी की वो लाइन सी याद आई। धरती थर थर कंबण लगी, अंबर छम छम रोंदा है। पापां दा जद धरती उत्ते आण बसेरा हुंदा है। प्यार नम्रता उड़ जांदे ने, नफरत जद छा जांदी है। सड़दी बलदी दुनिया अंदर रूह राणी घबरांदी है। हाहाकार जगत दी सुन के रब भी रूप वटाउंदा है। बंदे दा अवतार बदल के बाणा जगते आउंदा है। तो सत्संग जी अक्सर हमें ये बातें समझाई गई। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी अर्जुन को यही बात कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पे पाप बढ़ते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, तो मैं एक इंसान का रूप लेकर इस धरती पे आता हूँ, इंसान को समझाने के लिए, इंसान को बताने के लिए। तो अब सत्संग जी हम सब मुबारकबाद के पात्र हैं कि हमें सदगुरु ने कृपा की, एक सहज में ही हमें इस निरंकार के दर्शन करा दिए। बिन वेखे मन मंदा नहीं है, बिन मन मन्ने प्यार नहीं। प्यार बिना नहीं भक्ति दे, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। कि बिना देखे हमारा मन नहीं मानता, इट्स ओके, लेकिन सत्संग जी हमें तो दिखा दिया इसने। हमें तो कहा, इशारा किया, ये निरंकार है, तुम्हारे सामने खड़ा है, ले लो, इससे जितना प्राप्त कर सकते हो कर लो। सत्संग जी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो जैसे बात आती है कि बारिश तो हो रही है, सदगुरु तो लुटा रहे हैं, रहमतें प्यार सब कुछ लुटा रहे हैं, हम कितना ले रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बारिश तो हो रही है, कोई टब भर ले, कोई चम्मच जितना भी ना भर पाए और कोई अपना मटका ही उल्टा कर दे, तो गलती किसकी है सत्संग जी? गलती हमारी है। बारिश तो हो रही है, बारिश तो नहीं रुक रही, लेकिन हम सत्संग जी उसे ले नहीं पा रहे हैं, हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और सत्संग जी जहाँ विश्वास की बात हुई कि जिसनू इसदा होए सहारा, कम नहीं उसदा अड़ सकदा, आद व्याध उपाद चो कोई रोग नहीं सावे खड़ सकदा। सत्संग जी जब भी महापुरुष आते हैं अक्सर एक बात ज़रूर बताते हैं, कहने लगे कि आप बस में बहुत रिलैक्स होके बैठते हो, हालांकि आप नहीं जानते कि ड्राइवर कौन है, कौन चला रहा है बस, कहाँ से है, कैसा इंसान है, नहीं जानते, फिर भी रिलैक्स होके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास है। तो सत्संग जी ऐसे ही ट्रेन में बैठे हैं, बहुत रिलैक्स होके बैठते हैं, लेकिन नहीं जानते कि ट्रेन चला कौन रहा है, कौन चला रहा है, कहाँ से है, कैसा इंसान है, नहीं जानते, फिर भी सत्संग जी हम विश्वास करते हैं। तो सत्संग जी इस लाइफ में हम क्यों नहीं रिलैक्स होके बैठते? हालांकि हम जानते हैं कि ये जो लाइफ है सतगुरु चला रहे हैं, इसके ड्राइवर सतगुरु हैं। दो ही कारण हो सकते हैं आराम से ना बैठने के, या तो सत्संग जी हम नहीं मानते, हम नहीं विश्वास करते सतगुरु के ऊपर, या फिर हमने अभी ज़िंदगी की डोर सतगुरु के हाथ में दी ही नहीं है। तो अब सत्संग जी सतगुरु के चरणों में यही अरदास है कि सच्चा पातशाह कृपा करना, जैसा आप जीवन चाहते हो वैसा हम जीवन बना पाएँ। और सत्संग जी जैसे सतगुरु माता दीक्षा जी शहनशाह जी वाला मिशन चाहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में सत्संग जी माता जी ने विचार किए, कहने लगे कि एक जो महापुरुष थे, रनर थे, दौड़ते थे, तो सत्संग जी उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उनकी जो दोनों लेग्स थी वो टूट गई, और सत्संग जी व्हील चेयर पे हैं और माता जी उनके साथ बात करते हैं, बैठते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि सच्चा पातशाह शुक्र है आप जी का कि कम से कम मेरा आधा शरीर तो बचा हुआ है, मेरी आंखें तो बची हुई हैं, मेरे कान तो बचे हुए हैं, मैं सुन तो सकता हूँ आपको, मैं आपके दर्शन तो कर सकता हूँ। सत्संग जी अगर कहीं उनकी जगह हम होते तो कितने गिले शिकवे करते। तो आओ सत्संग जी एक बात हम अच्छे से समझ लें कि निरंकारी होना कोई दिखावा नहीं है कि मैं लेबल लगा के बैठ जाऊँ कि मैं निरंकारी हूँ। निरंकारी होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी क्या चाहते हो अपने गुरसिखों से, तो बाबा जी ने एक ही बात कही थी कि सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जहाँ से भी मेरा गुरसिख गुजरे लोग उंगली करके कहें कि ये बाबा हरदेव सिंह जी का गुरसिख है। तो सत्संग जी इन उम्मीदों पर हम खरा उतरें, और जैसे फिर अवतार वाणी अपना फैसला सुनाती है कि कर दे चलो गल हरी दी, इस तो वड्डी गल नहीं अवतार भरोसा तंदा, अज ता है पर कल नहीं। सत्संग जी प्यार से कहना धन।